नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम या किसान क्रेडिट कार्ड योजना क्या है। अभी हाल ही में 4 अक्टूबर 2020 को आईएएस के एग्ज़ाम में किसान क्रेडिट कार्ड के उद्देश्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में भी हमें समझना आवश्यक है। तो देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत में अगस्त 1998 में आरबी गुप्ता कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा शुरू की गई। राजस्थान में यह योजना 1999 में शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है किसानों को महाजनों, साहूकारों, गैर संस्थागत ऋणों के स्रोतों से हटाकर संस्थानिक ऋणों तक किसानों की पहुंच करना था। नाबार्ड बैंक को किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रबंध इकाई बनाया गया, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंकों की मॉनिटरिंग करता है। व्यापारिक बैंकों के संबंध में इसकी मॉनिटरिंग अथॉरिटी रिजर्व बैंक या आरबीआई के पास है। यानी कहने का मतलब है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जो ऋण प्रदान किए जाते हैं वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और व्यापारिक बैंकों द्वारा दिए जाते हैं, और व्यापारिक बैंकों की मॉनिटरिंग आरबीआई करता है, जबकि ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों की मॉनिटरिंग जो है वह नाबार्ड के पास है। केसीसी के किसानों को फसलों हेतु खाद, बीज, उर्वरक, विपणन, कृषि संबंधी संपत्ति के रखरखाव एवं घरेलू उपभोग खर्च इत्यादि के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान किए जाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह केसीसी का उद्देश्य है। केसीसी के अंतर्गत किसानों को जो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है वो फसल बोने से लेकर फसल कटने तक या फसल के विपणन तक किसान को जो भी अल्पकालीन क्रियाकलाप करने के लिए खर्चों की आवश्यकता होती है, भले वो खाद बीज के लिए हो, भले वो फसल काटने के लिए हो, भले उसके घर के खर्च चलाने के लिए हो, या उसके किसी संपत्ति के रखरखाव के लिए हो, मतलब उसका ट्रैक्टर खराब हो गया तो उसको ठीक करने की यदि आवश्यकता के लिए पैसे की जरूरत है तो वो केसीसी के जरिए उपलब्ध करवा सकता है। और इसी से संबंधित ही आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको हम आगे देखेंगे। केसीसी के अंतर्गत किसानों को 7% वार्षिक ब्याज पर अधिकतम 3 लाख तक अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। और एक ब्याज संवेशन योजना या ब्याज छूट योजना जो 2006-07 के अंतर्गत शुरू की गई, इसके अंतर्गत 2% ब्याज दर की छूट प्रदान की जाती है। यह क्वेश्चन भी आईएएस में अभी पूछा गया है। 1,60,000 तक ऋण हेतु कोई प्रतिभूति या जमानत की राशि किसान को रखने की आवश्यकता नहीं है। किसान को प्रत्येक भुगतान लिए गए ऋण का भुगतान जो है 12 माह के भीतर करना आवश्यक होता है। और केसीसी कार्ड 5 वर्ष के लिए वैध है। 5 वर्ष के बाद इसे रीन्यू कराना आवश्यक है। 2001-02 के बजट में केसीसी के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना से मृत्यु पर 50,000 रुपये व स्थायी विकलांगता पर 25,000 रुपये बीमा सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। मार्च 2012 में केसीसी कार्ड को एटीएम कार्ड का दर्जा प्रदान किया गया है, ताकि एक किसान केसीसी कार्ड के जरिए जब चाहे अपनी राशि अपने अकाउंट से विदड्रॉ करवा करके अपने कार्य को आसानी से कर पाए। 2018-19 के बजट के अंतर्गत अब कृषि संबंधी क्षेत्र या कृषि संबद्ध क्षेत्र जैसे डेयरी व मत्स्य पालन में भी केसीसी स्कीम लागू की गई है। केसीसी के अंतर्गत ऋण वितरण में सर्वाधिक योगदान व्यापारिक बैंकों का रहा है। अब यहां हम बात करेंगे, जो क्वेश्चन आईएएस के अंदर पूछा गया है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध करवाया जाता है। तो यहाँ इसके 5 बिंदु दिए गए हैं, तो हम देखेंगे कौन सा जो है इसका सही आंसर हो सकता है। तो नंबर 1 दिया है फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए। तो फार्म जो किसान की परिसंपत्तियां हैं उनके रख रखाव के लिए जो कार्यशील पूंजी के लिए ऋण केसीसी के अंतर्गत दिया जाता है, जैसे कोई ट्रैक्टर खराब हो गया तो उसके लिए, या कोई और संपत्ति है तो उसके रख रखाव के लिए, तो यह सही
माना जाएगा। 2 नंबर पे है कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों, मिनी ट्रकों के क्रय के लिए नहीं। किसी भी ट्रैक्टर की खरीद करनी है ये लॉन्ग टर्म लोन के अंतर्गत आएगा। और आप जानते होंगे कि किसानों को दीर्घकालीन ऋण जो है वो भूमि विकास बैंक के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो 2 नंबर इसका उत्तर नहीं हो सकता। नंबर 3 पे है फार्म परिवारों के उपभोग आवश्यकताओं के लिए, बिल्कुल ठीक, क्योंकि किसानों को अपने जो है फसल को बोने से लेके फसल के विपणन तक के लिए जो घरेलू खर्च है वो केसीसी के जरिए वो पूरे कर सकता है, तो ये सही हो सकता है। फिर है यह इसका 3 नंबर सही है। 4 नंबर है फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, बिल्कुल फसल कटाई के बाद उसके विपणन तक, फसल को बाजार तक ले जाने, उसको बेचने तक का जो खर्च आता है वो भी केसीसी के अंतर्गत किया जा सकता है। तो 4 नंबर भी इसके लिए सही है, 1 नंबर भी सही है। तो 5 नंबर को हम देखते हैं, परिवार के लिए घर निर्माण व गांव में शीतागार सुविधा के स्थापना के लिए नहीं। परिवार के लिए घर निर्माण हाउसिंग लोन के अंतर्गत आएगा। और जो गांव में शीतागार या कोल्ड स्टोरेज है वो एक किसान, व्यक्तिगत एक किसान का कार्य नहीं है, वो ग्राम पंचायत या वहाँ का जो लोकल बॉडी है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है, उसके अंतर्गत आएगा। इसलिए यदि हम इसके उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ जो टिक लगाया है बी नंबर 1, 3 व 4 ही इसका उत्तर सही है। यानी फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, फर्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए और फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, यही इसका सही उत्तर है। धन्यवाद।